बहुत से यूट्यूबर हैं दोस्तों, यूट्यूब पर आते हैं, ये मशीन दिखाते हैं, वो मशीन दिखाते हैं और हमेशा आपको इस बात का ही लालच देते हैं कि आपने इस मशीन को लगा डाला तो आपकी लाइफ हो गई झिंगा लाला। दोस्तों, बिना मेहनत के सोना भी नहीं बिकता और ईमानदार आदमी हो ना तो मंदिर के सामने बैठकर रोज़ 2000 के फूल बेच लेता है। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता दोस्तों। तो जब आप मेहनत कर रहे हैं तो अपने काम से शर्म कैसी। इसलिए सीजनी बिजनेस हमेशा से बेस्ट रहा है और रहेगा। एक बार इसके बारे में विचार जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैन्युफैक्चरिंग इनसाइड में। मैन्युफैक्चरिंग या उससे रिलेटेड किसी भी बिजनेस की सबसे ऑथेंटिक और सबसे सच्ची जानकारी के लिए आपका अपना भरोसेमंद चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। आपने मार्केट में मोर, दूल्हे को पहनाने वाला मोर बिकते हुए देखा होगा। आपको पता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है? 60 से 70 रुपये मिनिमम। और बिकता कितने का है? 300, 350, 400 रुपये। दोस्तों, सीजन में राखी बिकती है 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। और वो बिकती कितने की है? 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। इसके अलावा दोस्तों, आपने सीजन में पटाखों का बिक्री करते हुए लोगों को देखा होगा। पटाखों की बिक्री पर भी लगभग 40 से 45% का मार्जिन कमाते हैं लोग। जन्माष्टमी के समय लल्ला कृष्ण भगवान की मूर्ति हो गई, उनके कपड़े हो गए, उनके सजाने का सारा सामान हो गया दोस्तों, वो भी धड़ल्ले से बिकता है। और ये मार्केट भी कम से कम 10 से 15 दिन तक लगातार चलता है। गांव देहात के लोग जानते होंगे, गाय, भैंस, बैल, गोरू को मुंह में बांधने वाला, नॉर्मल भाषा में उसको पगहा कहते हैं, वो हर कोई नहीं बेचता, क्योंकि उसको बेचना बड़ी चीज़ नहीं होती है, उसको बांध करके देना बड़ी चीज़ होती है। दोस्तों, 40% का बिजनेस है वो। जाड़े के समय में मोजा, दस्ताना, शाल, या फिर अगर पूंजी बड़ी है तो स्वेटर का काम, अगर पूंजी नहीं भी है तो सिर्फ मोजा, दस्ताना, या फिर बरसात के मौसम में रेनकोट ले लीजिए, छाता ले लीजिए। दोस्तों, ये सारे के सारे सीजनी काम हैं और एक दो नहीं 25 काम ऐसे हैं जो सिर्फ सीजन में चलते हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक जगह सेलेक्ट करनी है। अगर आप पहले से कोई काम करते हैं तो उसके साथ आप इस काम को शुरू करिए। आपको दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं, जितना प्रॉफिट किसी भी नॉर्मल बिजनेस में है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट सीजनी बिजनेस में होता है। ये अलग बात होती है कि कभी कभी कुछ माल फंस जाता है, लेकिन माल ख़राब नहीं होता। माल आपका अगर अच्छे से आपने पैक करके रखा हुआ है तो वो अगले सीजन में बिकेगा। और आपने अगर हर सीजन का थोड़ा थोड़ा सामान थोड़ा थोड़ा रखना शुरू कर दिया तो ऐसा हो जाएगा कि पूरे साल हर समय किसी न किसी चीज़ का सीजन होता ही है। शादियों में बिकने वाले सामान का सीजन, या फिर त्योहारों पर बिकने वाले सामान का सीजन, हमेशा कोई न कोई सीजन चलता रहता है और आपकी बिक्री हमेशा बनी रहेगी। किसी भी बड़े कॉलेज के आगे जिसमें पढ़कर लोग 10 लाख 15 लाख रुपए खर्चा करते हैं और पढ़ के निकलने के बाद कोई 30,000, 25,000, 40,000 की नौकरी पाता है, क्योंकि आज के समय में नौकरी बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन फिर भी उसके सामने ठेले पर चाय समोसे लगाने वाला वो दिन का 3,000, 4,000, 5,000 रुपये कमा के जाता है। अगर उसको अपने काम में शर्म आती, अपने धंधे से शर्म आती, तो वो इतने पैसे नहीं देखता। और इतने पैसे कमाने के लिए उसने MBA भी नहीं किया, BTech भी नहीं किया, बस उसे अपना काम करना आता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना काम करना आता है, आपको अपना पैर जमाना है, तो आपको भी एक ऐसा ही बिजनेस चुनना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप कोई मशीन लगाएं, उस पर दिन रात 24 घंटा मेहनत करें, मार्केटिंग देखें, धूप, बारिश, गर्मी सब सहते हुए, सारे दुकानदारों से मिलते हुए आप अपना काम करें और 1 लाख 2 लाख का जो झांसा आपको मिल रहा है उसके बारे में सोचते हुए और आप 10,000, 15,000, 20,000 कमा कर थक कर बैठ जाएँ। सीजन का काम भी दोस्तों ऐसा होता है कि आप अगर कम पूंजी में थोड़ा थोड़ा करके भी शुरू करते हैं और धीरे धीरे अगर आपके पास कोई जगह है ऐसी जहां आप बैठते हो या काम करते हो, उसके आगे लगाकर शुरू करते हैं तो आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। रहा सवाल दोस्तों सामान का या फिर कच्चे माल का, तो ये लगभग हर शहर में आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं। बस क्या होता है कि ग्राहक को कोई चीज़ अपने नज़र के सामने मिलनी चाहिए। ठंडी का मौसम आ गया, किसी के पास हो सकता है शॉल हो, स्वेटर हो, मोजा दस्ताना ना हो, या कुछ लोग एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं वो भी आपसे खरीद लेंगे। बरसात का मौसम आ गया, कोई मार्केट में आया, अचानक से बारिश होने लगी, छाते आपने लगा रखे हैं, छाता आपका बिक गया। और दोस्तों, सीजन का सामान ऐसा होता है कि आप हमेशा इसमें 50% प्लस का प्रॉफिट लेकर के चलते हैं और इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। पूंजी की बात करें दोस्तों, तो सीजनी काम चालू करने में बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे तो 1,50,000, 70,000, 80,000 रुपये में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और थोड़े से ही अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दुकान है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप कहीं किसी सड़क के किनारे कोई छोटी दुकान भी ले सकते हैं। और आप देखते होंगे, मार्केट में आप भी जाते होंगे, घूमते होंगे, आप भी देखते होंगे कि कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो सिर्फ सीजन का काम करते हैं, लेकिन लोग मौके का सही फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। आपके घर भी शादी पड़ी होगी और आपने देखा होगा दोस्तों, डाल जो एक विशेष व्यक्ति ही देता है,
दाल को नॉर्मल मार्केट में खरीदने पर उसकी कीमत 100 से 150 200 रुपये होती है, लेकिन उसका वो कितना पैसा वसूल करता है? 1000 रुपये, 1500 रुपये। दोस्तों सब समय का खेल है, सब समय का खेल है। क्योंकि अगर पेट भरा है ना तो पनीर की सब्जी भी अच्छी नहीं लगती, और पेट खाली है तो नमक रोटी भी बहुत स्वाद देती है। तो कोई बारिश में भीगे उससे बेहतर है वो छाता खरीदेगा। आपके पास छाता होगा तो वो ज़रूर खरीदेगा। दोस्तों सीजनी काम हमेशा से बेस्ट रहा है, बस उसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि सीज़न ख़त्म होने के बाद उसका जो स्टॉक है उसको कैसे मैनेज करना है। लेकिन अगर आप 2 4 5 6 सीज़न के काम पकड़ लेते हैं तो आपकी ये झंझट भी दूर हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे दूसरे सीज़न का सामान आप ले सकते हैं और पुराना आप रख देंगे। दोस्तों मैं कल भी कहता था और आज भी कहता हूँ, बिजनेस जैसा कुछ भी नहीं। 25,000 की नौकरी करने वाला 1 लाख तक पहुंचेगा और रिटायर हो जाएगा, उसका बच्चा फिर से 25,000 पे शुरू करेगा, और आपने अपना बिजनेस को अगर 1 लाख तक पहुंचा दिया है 25,000 से शुरू करके, तो कल आपका बेटा उस 1 लाख से उसको 2 लाख तक पहुंचाएगा। दोस्तों बिजनेस की तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। हो सकता है परेशानियाँ आएँ, लेकिन अगर आप अपनी परेशानियों से निकल के बाहर आ गए और आप अपना बिजनेस मजबूत कर लिया, चाहे कुछ भी बेचते हो आप। मेरे खुद के गांव में ऐसे ऐसे समोसे वाले हैं दोस्तों, जो महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमाते हैं सिर्फ समोसा बेच करके, क्योंकि उनकी दुकान लोकेशन पर है, मेहनत कर रहे हैं, सर नहीं हूँ उनको अपने काम में। इसलिए दोस्तों बिजनेस हमेशा से बेस्ट रहा है और रहेगा। मेरी बात पर विचार कीजिए दोस्तों। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीजनी काम में जो भी प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है, या फिर आप उनको मार्केट से खरीदेंगे उसका प्रोसेस क्या है, आपको कच्चा माल कहाँ से मिल सकता है या फिर बना बनाया माल कहाँ से मिल सकता है, मिनिमम कितने का मार्जिन होना है, मिनिमम कितने का प्रॉफिट होना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने अगले वीडियोज में बताता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए बिजनेस की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।